खामोश चरागों की रोशनी। ये शहर बज़ाहिर जागता रहता था, मगर उसकी गलियों में एक अजीब सी खामोशी बसी हुई थी, जैसे हर दीवार, हर खिड़की, हर बंद दरवाज़ा किसी अधूरी कहानी का अमीन हो। उन्हीं गलियों में एक पुराना सा मकान था, जिसकी बालकोनी में हर शाम एक लड़की चिराग जलाती थी। इस चिराग की रोशनी ना तो बहुत तेज होती थी और ना ही मुकम्मल अंधेरे में गुम, मगर इसमें एक अजीब सी उम्मीद छपी होती थी। इस लड़की का नाम माहीन था। माहीन को लोग एक खामोश, संजीदा और कुछ हद तक मगरूर लड़की समझते थे, मगर हकीकत ये थी कि वो अंदर से बहुत नाजुक दिल थी। इसकी आंखों में हमेशा जैसे कोई सवाल ठहरा रहता, कोई ऐसा सवाल जिसका जवाब इसे खुद भी मालूम न था। इसकी जिंदगी एक सीधी सादी लकीर की तरह थी, घर, किताबें, खामोश शामें और वो चिराग। और फिर एक दिन इस लकीर पर एक नुक्ता आ गया। अचानक मुलाकात। वो एक आम सी सुबह थी। हल्की बारिश के बाद हवा में मिट्टी की खुशबू रची हुई थी। माहीन हस्ब मामूल किताबों की दुकान पर गई। इसे पुरानी किताबों से मोहब्बत थी, शायद इसलिए कि पुरानी चीजें अपने साथ कहानियां भी लाती है। वो एक शेल्फ के सामने खड़ी थी कि अचानक किसी ने वही किताब उठाने की कोशिश की जो उसके हाथ में थी। दोनों के हाथ टकरा गए। ओ माफ कीजिएगा। ये आवाज किसी अजनबी की थी, मगर इसमें एक मानूस पेन था। माहीन ने नजरें उठाई। सामने एक दरमियाने कद का लड़का खड़ा था, आंखों में अजीब सी संजीदगी और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट। नहीं, मैं ही। माहीन ने बात अधूरी छोड़ दी। आप पहले ले लीजिए। और लड़के ने कहा, लगता है ये किताब आपको ज्यादा बिला रही है। माहीन मुस्कुरा दी। वो मुस्कुराहट इसके चेहरे पर कम ही आती थी। नाम मेरा अरसलान है, इसने तारुफ करवाया। और यूं एक नाम एक लम्हे में एक दिल में उतर गया। लफ्जों का सफर। अरसलान और माहीन की मुलाकातें अब इत्तेफाक नहीं रही। वही किताबों की दुकान, वही शाम का वक्त और वही खामोश गुफ्तगू। दोनों ज्यादा बातें नहीं करते थे, मगर जब करते तो लफ्जों में एक खास गहराई होती। अरसलान शायर नहीं था, मगर उसकी बातों में शायरी थी। वो जिंदगी को गौर से देखता था, जैसे हर लम्हा इसे कुछ सिखा रहा हो। मोहब्बत क्या होती है? एक दिन माहीन ने पूछा। अरसलान ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, मोहब्बत शायद वो खामोशी है जो दो लोग बगैर डरे एक दूसरे के साथ बांध सके। माहीन ने इस दिन पहली बार महसूस किया कि इसके दिल में कुछ हल्का सा लरज़ गया है। चिराग की हकीकत। एक शाम अरसलान ने माहीन से इसके बालकोनी के चिराग के बारे में पूछा। तुम हर रोज चिराग क्यों जलाती हो? माहीन ने नजरें चरा लें। ये चिराग मेरे लिए याद दहानी है, वो आहिस्ता बोली, कि अंधेरे में भी रोशनी मुमकिन है। क्या कभी वो अंधेरा खत्म हुआ? अरसलान ने पूछा। माहीन खामोश रही। खामोशी कभी कभी सबसे सच्चा जवाब होती है। एतराफ। वक्त गुजरता गया। दिन महीनों में बदले और महीने एक नाम में सिमटने लगे। दोनों जानते थे कि उनके दरमियान कुछ है, मगर जुबान से कहने की हिम्मत किसी में ना थी। फिर एक दिन जब आसमान पर बादल बहुत नीचे झुके हुए थे, अरसलान ने कहा, माहीन, अगर मैं कहूं कि तुम मेरी खामोशियों की वजह हो, तो क्या ये ज्यादती होगी? माहीन की आंखों में आंसू आ गए। और अगर मैं कहूं कि तुम मेरे चिराग की हुआ हो, तो? ये पहला एतराफ था, खामोश, सादा मगर मुकम्मल। वक्त की आजमाइश। मोहब्बत कभी सीधी राह पर नहीं चलती। जिंदगी ने भी अपना इम्तिहान लिया। अरसलान को दूसरे शहर जाना पड़ा, एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए। वादे हुए, खुतूत लिखे गए, फोन कॉल्स हुई, मगर फासले अपनी जगह बना लेते हैं। अगर हम बिछड़ गए तो? माहीन ने पूछा। तो भी तुम मेरी रहोगी? अरसलान ने कहा, कुछ रिश्ते फासले नहीं मानते, मगर वक्त बेरहम होता है। आहिस्ता आहिस्ता राब्ते कम होने लगे। खामोशियां बढ़ गई। टूटा हुआ चिराग। एक शाम माहीन ने चिराग जलाया, मगर हुआ तेज थी। चिराग बुझ गया। इसने दोबारा जलाने की कोशिश की, मगर चिराग टूट चुका था। इस रात माहीन बहुत रोई। इसे लगा जैसे इसकी मोहब्बत भी इसी चिराग की तरह बखर गई। वापसी। कई साल बाद इसी गिल्ली में एक मानूस कदमों की चाप गूंजी। अरसलान वापस आ चुका था। वो बदला हुआ था, मगर उसकी आंखों में वही तलाश थी। वो सीधा इसी बालकोनी के नीचे रुका। माहीन, इसने आवाज दी। माहीन ने नीचे देखा। वक्त जैसे थम गया। चिराग बुझ गया था। वो बोली। अरसलान ने मुस्कुरा कर कहा,
तो क्या हुआ? हम नया जला लेते हैं। नई रोशनी। इस रात दोनों ने मिलकर नया चिराग जलाया। वो चिराग पहले से ज्यादा रोशन था क्योंकि इसमें इंतजार, सब्र और सच्ची मोहब्बत का तेल था। मोहब्बत हमेशा पहली नज़र में मुकम्मल नहीं होती। कभी कभी वो बिछड़कर टूटकर फिर वापस आती है और पहले से ज्यादा मजबूत होती है। और शहर की उन खामोश गलियों में एक चिराग आज भी जलता है।